योगी सरकार में जिस बात का सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो है कानून व्यवस्था। सीएम बनने के बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और इसीलिए उनकी सरकार अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन लेती रही है। लेकिन अब यूपी पुलिस की ताकत बढ़ गई है क्योंकि यूपी पुलिस के पास अब आ गया है यक्ष ऐप। एक ऐसा ऐप जो अपराधियों पर नजर रखेगा, जो अपराधियों को चेहरे और आवाज से पहचान लेगा। यूपी में अब अपराधियों की खैर नहीं। अपराधियों के लिए आ गया है यक्ष ऐप। वो यक्ष जो अपराधियों को कहीं से भी खोज निकालेगा। वो यक्ष जो अपराधियों की लोकेशन और आवाज पर रखेगा नजर। वो यक्ष जिससे एक क्लिक पर माफिया और अपराधियों की जानकारी मिलेगी। वो यक्ष जो अपराधियों के लिए बनेगा काल। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में शामिल हुआ है ये हाईटेक ऐप जिसका नाम है यक्ष। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक नया तकनीकी हथियार तैयार किया है। यक्ष नाम का ऐप न सिर्फ दुर्दांत अपराधियों का थानावार डेटा तैयार करेगा, बल्कि वर्तमान समय की जरूरत के हिसाब से एआई आधारित संदिग्धों की पहचान भी करेगा। लखनऊ में चल रहे पुलिस मंथन सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्ष ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप में नाम, पता, फोटो, वीडियो और वॉइस सैंपल शामिल होगा। इस ऐप से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए अपराधियों पर नकेल कसना बेहद जरूरी है और इसी उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक नए ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इस ऐप का नाम है यक्ष ऐप। यक्ष ऐप में गली मोहल्ले के अपराधी से लेकर जिले स्तर तक के हर छोटे बड़े अपराधी की कुंडली होगी और इस यक्ष ऐप में चैट जीपीटी की तर्ज पर क्राइम जीपीटी को भी शामिल किया गया है। यानी अब सर किसी भी अपराधी का नाम, उसके अपराध करने के पैटर्न को डालेंगे तो पूरा ब्यौरा उस ऐप के जरिए अफसर के सामने खुलेगा और बीच सिपाही भी जान सकेगा कि उसके गली मोहल्ले में रहने वाला शरीफ दिखने वाला शख्स दूसरे जिले का कैसे बड़ा खूंखार अपराधी है। यही वजह है कि यक्ष ऐप के जरिए न सिर्फ फेस रिकॉग्निशन को शामिल किया गया है बल्कि वॉइस रिकॉग्निशन भी इस यक्ष ऐप का प्रमुख टूल है। यानी अपराधी किसी भी भाषा में किसी भी तरीके से बात करेगा तो उसकी आवाज से ही अधिकारी जानेंगे और यह यक्ष ऐप बताएगा कि कौन अपराधी बात कर रहा है और इसने कहां पर कौन सी घटना को अंजाम दिया है। यानी आधुनिक तकनीक से लैस यक्ष ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब हर अपराधी की कुंडली सिर्फ एक मोबाइल के क्लिक पर देख सकेगी। यूपी पुलिस के लिए यक्ष जिस तरह से काम करेगा उससे पुलिसिंग तो हाईटेक होगी ही, साथ ही क्राइम पर लगाम लगेगी। और ये इसलिए क्योंकि ऐप को लॉन्च करने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि जो काल का ख्याल नहीं रखेगा वो महाकाल का शिकार होगा। योगी का इशारा इसी यक्ष ऐप की ओर था। फिर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यक्ष ऐप के जरिए जोन वॉर नजर रखी जा रही है। कुल 8 जोन बनाए गए हैं। और क्या कुछ है ऐप में, यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी ने जो कुछ बताया वो आप भी सुनिए। इस समय पर यक्ष ऐप का जो कंट्रोल रूम है उस पे मौजूद है। उत्तर प्रदेश में 8 जोन है और जोन वार हर एक जोन के लिए एक पुलिस पर्सनल को अलॉट किया गया है। यानी जोन वार मॉनिटरिंग की जा रही है और इस जोन वार मॉनिटरिंग के जरिए
उत्तर प्रदेश के हर थाने और उस थाने के हर बीट में जो उसका जिम्मेदार पुलिसकर्मी है, बीट सिपाही है, उसके इलाके में कौन अपराधी सक्रिय है, जेल में है या बेल पर है, उस अपराधी की नंबरिंग भी की गई है। इन तमाम जो यक्ष ऐप में काम करने का तरीका, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी एसटीएफ के अफसर दीपक सिंह जी हैं, जिन्होंने इस पूरे यक्ष ऐप को एक मूर्त रूप दिया है और पुलिसिंग में एक नया आयाम जुड़ रहा है। दीपक जी, आज तक पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो यक्ष ऐप के बारे में बताइए कि कैसे आप लोग पुलिसिंग को बेहतर करने जा रहे हैं। डीजीपी साहब की एक इच्छा थी पहले कि यूपी पुलिस में बहुत सारे ऐप प्रचलित हैं, तो उन सारे ऐपों को, सारी खूबियों को मिलाकर एक ऐप बनाया जाए। तो काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई, सारे सीनियर अफसर इसमें, एडीजी क्राइम साहब, एडीजी एलओ साहब, और एक पूरी टीम बनी इसमें, जिसमें बीट प्रहरी, पहचान ऐप और त्रिनेत्र ऐप जो पहले से प्रचलन में थे, उनकी सारी खूबियों को इकट्ठा किया गया। प्लस थाने के डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, रजिस्टर नंबर 4, 8, ग्राम रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, इन सब का अवलोकन करते हुए इस सारी विशेषताओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डिजिटलाइजेशन करने के उद्देश्य से और उसकी एक्सेस बीट कर्मी तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस ऐप का निर्माण किया गया है। इसमें बीट पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया गया है और इसका जो मेन सेंटेंस रखा गया है वो नो योर क्रिमिनल। हमारा बीट कर्मचारी अपने क्रिमिनल को पहचाने, जाने, उसकी सारी चीज़ों को जाने, ताकि आने वाले समय में क्राइम डिटेक्शन और अपराधियों की धरपकड़ में आसानी हो सके। यक्ष ऐप कितना कारगर होगा उसका अंदाजा इसकी खूबी से लगाइए। यक्ष ऐप पर अपराधियों का पूरा क्राइम रिकॉर्ड मिलेगा। अपराधियों के गैंग की पूरी जानकारी इस ऐप पर होगी। इस ऐप की मदद से हिस्ट्री शीटर अपराधी की हर गतिविधि का ब्यौरा मिल सकेगा। यक्ष ऐप अभियुक्तों की श्रेणीवार कलर कोडिंग करेगा। अगर हम सामने से बात करें, अब जैसे ये थाना जीएनपुर, शायद आजमगढ़ का ये थाना है, अब ये खुला हुआ है, इस पे जैसे टोटल क्रिमिनल्स हैं 561, ये क्या ये बता रहा है, कैसे? ये अभी हम लोग ने ट्रेनिंग मॉड्यूल का एक वर्जन सबको लॉन्च किया है। ट्रेनिंग में अभी हम सारे पुलिसकर्मियों को इस पर ट्रेन कर रहे हैं। तो एक उसमें से छोटा सा एक सैंपल है ये थाना जीएनपुर का, जिसमें एक एसएचओ पोर्टल बेसिकली ये लॉगिन हुआ है। ये ट्रेनिंग पर्पज से लॉगिन किया गया है। ये एसएचओ पोर्टल में आपको दिखाई पड़ रहे हैं उस थाने के सारे क्रिमिनल्स हैं, उसके एक्सपाउंडिंग क्रिमिनल दिखाई पड़ रहे हैं, जो क्रिमिनल उस थाने से जेल में वो दिखाई पड़ रहे हैं, किन किन क्रिमिनल्स की वेरिफिकेशन पेंडेंसी अभी है वो दिखाई पड़ रही है, इस थाने के रजिस्टर्ड गैंग्स क्या क्या हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो नया सिस्टम लागू किया गया है कलर कोडिंग और क्राइम की स्कोरिंग के आधार पे उस थाने के जो टॉप 10 बन रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। किसी भी अपराधी की पहचान उसकी आवाज से की जा सकेगी। इस ऐप के जरिए अपराधी का चेहरा पहचान में आएगा। एक फेस रिकग्निशन सिस्टम पहले से हमारे त्रिनेत्र ऐप में मौजूद था, उसको और मॉडिफाइड फॉर्म में इसमें हम लोग ने इसको एक्सेप्ट किया है। फेशियल रिकग्निशन में बेसिकली ये कोई भी क्रिमिनल जो हमारे डाटाबेस में मौजूद रहेगा उसकी फोटो खींचते ही, जिसको ये एक्सेस दी गई है, वो फोटो खींचते ही उस हमारे डाटाबेस से उस क्राइम का पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा। उस क्रिमिनल की फेशियल को लोकल मैचिंग सिस्टम पर आधारित किया गया, तो इसकी गुणवत्ता काफी अच्छी है। इसको मतलब कि अगर किसी भी रैंडमली पुलिस चेकिंग कर रही है कहीं पर और एक आदमी संदिग्ध नजर आया और उसकी फोटो खींची, फिर वो काम कैसे करेगा? संदिग्ध की फोटो खींचते ही अगर उसका डाटाबेस हमारे पुलिस के, पूरे यूपी पुलिस के किसी भी सिस्टम में किसी भी चीज़ों से वो अगर इनरोल किया गया है, कहीं भी उसका नामांकन हुआ है, उसका गिरफ्तारी हुई है, उसका डाटा फीड हुआ है, तो तुरंत ही उसका पूरा मैच आ जाएगा, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, उसके गैंग्स है तो गैंग्स आ जाएंगे, किस तरह का अपराधी है वो आ जाएगा, उसके बीट कर्मचारी जो उसने उसके पहले उसको सत्यापित किया होगा वो सारे डिटेल हमको तुरंत ही मिल जाएंगे। उसकी मैच की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, इसलिए उसमें बहुत कम ही डिफॉल्ट आता है। यानी यह ऐप यूपी पुलिस की कार्य प्रणाली को बदलने वाला साबित होगा, क्योंकि यक्ष ऐप की मदद से यूपी में अपराधियों पर एक्शन तेज होगा, प्रदेश में अपराध पर लगाम लगेगी, साथ ही रिस्पांस टाइम को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह बीट पुलिसिंग को टेक्नोलॉजी से जोड़कर ज्यादा प्रभावी बनाएगा। सजायाफ्ता अपराधियों की निगरानी करने में मदद मिलेगी और लाइसेंसी शस्त्रों और कारतूसों के सत्यापन में भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अब पुलिस अधिकारी एक क्लिक में माफिया और अपराधियों की पूरी जानकारी देख सकेंगे और उसके खिलाफ तेजी से एक्शन ले सकेंगे। योगी ने सीएम बनते ही कहा था कि अपराधी या तो सूबा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। अब अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी का ये यक्ष आ गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। यक्ष ऐप आने से यूपी पुलिस की ताकत में इजाफा हुआ है। हालांकि यूपी पुलिस पहले से एक्शन में रही है,
खासतौर पर फरार अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार में 2017 से लेकर अब तक अपराधियों के साथ करीब 25,000 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 250 से ज्यादा बदमाश मारे गए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। योगी के ये बयान बताते हैं कि अपराध को लेकर उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है और उनका मकसद क्या है। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, तब सबसे पहले उन्होंने अपराधियों को यही चेतावनी दी थी कि अपराधी अब या तो यूपी छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन और ऐसे बयान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की खास पहचान है। अपने पहले कार्यकाल से ही योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था कि उनकी नीति जुर्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी लगातार कार्रवाई के निर्देश देते रहे हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है, लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि कैसे यूपी में अपराध पर लगाम लगी। अपराध पर लगाम लगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। यहाँ सीएम एक बात और साफ करते हैं, यूपी में जिसने कानून तोड़ा उसके ऊपर चला कानून का कोड़ा। सीएम योगी के राज में पुलिस को खुली छूट मिली। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा खूब चर्चित है। बात अगर एनकाउंटर की हो तो इसी महीने यानी दिसंबर में एक दिन पहले ही 27 दिसंबर को यूपी पुलिस ने बांदा में एक अपराधी का एनकाउंटर किया। 13 साल से संदीप नाम का ये बदमाश फरार था। पुलिस की राइफल छीनकर ये भागा था और अब गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह 21 दिसंबर को सहारनपुर और बुलंदशहर में दो अलग अलग एनकाउंटर हुए। सहारनपुर में 1 लाख रुपए के इनामी सिराज अहमद को ढेर किया गया। बुलंदशहर में 50,000 के इनामी आजाद उर्फ जुबैर ढेर किया गया। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके देंगे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, 2017 से लेकर अब तक बदमाशों के साथ पुलिस की करीब 25,000 मुठभेड़ हुई है। इन एनकाउंटर्स में 250 से ज्यादा अपराधी ढेर किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में पुलिस अपराधियों के लिए काल बन गई है। ये योगी का ही शासन था जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। अतीक अहमद का बेटा असद भी यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था। अनिल दुजाना जैसा अपराधी भी योगी के शासन में ही मारा गया। योगी का एजेंडा क्लियर है कि प्रदेश में रहना है तो कानून के दायरे में रहना होगा, और योगी के बयान का असर यूपी के अलग अलग शहरों में दिखता है। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। 3 पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और
मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी आदित्यनाथ का मॉडल अब कई दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं और बीजेपी के लोग इतरा रहे हैं कि योगी के शासन में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और अब इस व्यवस्था को और ताकतवर बनाएगा योगी का यक्ष। आज तक ब्यूरो।